तो जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसी समय ओम का उच्चारण भ्रामरी से बहुत फायदा होता है, क्योंकि ओम का उच्चारण भ्रामरी करने से आपके फालतू विचार बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और जब ठंड बढ़ती है तो विचारों की गति तो वैसे ही रुक जाती है, और वो फालतू विचार और जितने भी जो मतलब अनयूजुअल थॉट्स हैं वो वैसे ही कम मात्रा में होते हैं, तो वो जल्दी निकल जाते हैं। मन बहुत जल्दी शांत होता है, क्योंकि अगर शीत ऋतु में ओम का उच्चारण 108 बार करोगे तो फिर आपका मन इतना शांत हो जाता है कि आप ये भूल जाते हो मुझे करना क्या है। 108 बार ओम का उच्चारण करने के बाद हम खुद भूल जाते थे मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है। बाजार जाते थे तो सामान लेना भूल जाते थे कि कितने सामान थे, गिनना पड़ता था, इतना ज़्यादा विचार शून्यता आ जाती थी उनका उच्चारण 108 बार करने के बाद। इसलिए मैं वो अनुभव दिलाना चाहता था कि 108 बार उनका उच्चारण करके फिर आप देखो आपके विचार की शून्यता का अनुभव कैसा मिलता है। चलिए इसके बाद सूर्य वेदी प्राणायाम में आपको राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और फिर आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है डबल टाइम। जब आप नियमित रूप से सूर्य वेदी प्राणायाम करते हो तो आपका पाचन कर्म अच्छा होता है, बेहतर होता है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है या जिनको खराटे की शिकायत आती सोते समय, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही आती है, या स्लीप एपनिया हो और या ब्लॉकेज हो, क्योंकि ब्लॉकेज भी तो आपका जो अनडाइजेस्टेड स्टिकी फूड है वो बर्तर या नाड़ियों में जाके फंस जाता है, ब्लॉक कर देता है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान इसी सूर्य वेदी प्राणायाम से होता है। इससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है, आपकी 13 प्रकार की जो अग्नियां हैं उनमें जो प्रधान अग्नि पाचकाग्नि है वो प्रखर हो जाती है, खाए हुए अन्न को पूर्ण रूप से जला देती है। तो आपको जो आगे जितनी भी बीमारियां होती हैं वो रुक जाती हैं, फिर होती नहीं है। चलिए इसके बाद उज्जाई 10 बार। मत्स्येंद्र आसन दूसरी ओर से भी लगाएं। ध्यान रखें जब आप मत्स्येंद्र आसन को ठीक से लगाओगे तो आपका जीआईटी ट्विस्ट करता है, तो डाइजेस्टिव जूस जो है प्रॉपर वे में निकलते हैं और आपका डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग होता है। मत्स्येंद्र आसन को ठीक से लगाएं और रोक के रखें। अंतिम अवस्था में जहां दबाव खिंचाव पड़ रहा है वहीं पे ध्यान लगाएं। मत्स्येंद्र आसन, यही आसन जो है मुख्य 32 आसन है उसमें से एक है मत्स्येंद्र आसन। चलिए वापस आए। कंधों के नीचे जमाते हुए नाभि के ऊपर के पोर्शन को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, पर ध्यान रहे नाभि जुड़ी रहेगी। वजन कंधों पर हथेलियों पर नहीं आना चाहिए, वापस धीमे धीमे आए। फिर एक बार श्वास भरते हुए पुनः अपने फाइनल पोज में आइए और उसी समय ध्यान लगाइए कहाँ तनाव खिंचाव पड़ रहा है। आपके मणिपुर चक्र में तनाव खिंचाव पड़ रहा है, वहीं पे अपना ध्यान एकाग्र करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। एकदम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। वापस तीसरी बार फिर से भुजंगासन ध्यान पूर्वक धीमे धीमे लगाइए। और इस तरह जब आप भुजंगासन का अभ्यास 3 से 4 बार करते हो प्रतिदिन, तो आपकी पाचक अग्नि भड़क जाती है। तो खाया हुआ अन्न का पूर्ण पचन होने से आपके सभी प्रकार के वात रोगों का शमन होता है। वात रोग अर्थात बीपी, शुगर, सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, स्लीप डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये सभी वातज व्याधियां हैं। इन सभी का नाश होता है इसी भुजंगासन का अभ्यास करने से। शलवासन में आइए। मुठियां जंघा के नीचे जमाते हुए अपने एक पैर को जमीन से ऊपर लाकर रोक के रखें। ये आदि शलवासन है। ध्यान रखें घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। वापस जमीन पर लाएं। दूसरा पैर धीरे धीरे जमीन से 1 फुट की दूरी तक लाके रोक के रखें। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वापस धीमे धीमे आए। फिर आप दोनों पैरों को मिलाते हुए जमीन से 1 फुट की दूरी तक लाके रोक के रखें। ध्यान रखें घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, एकदम पैर सीधे। मुट्ठियां जंघा के नीचे दबाते हुए
आप उनकी हेल्प से अपने दोनों पैरों को सीधा 1 फुट की दूरी तक लाके रोक के रखें। यही है पूर्ण शलभासन। महिलाओं के लिए यूट्रस संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो यही शलभासन उनकी हेल्प करती है।